जय मसीह की सभी को। कैसे मेरे प्यारे भाई बहनों। तो आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। और आज हम जानेंगे कि आखिर क्रूर श्राप क्या होते हैं, श्राप होते क्या हैं और वो कैसे कार्य करते हैं और वो कैसे जीवन से तोड़े जाएंगे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। और पहले हम उन वचनों को पढ़ लेते हैं जिसमें हमारे पूरे संदेश का बुनियाद पड़ी हुई है, जिनमें पूरे संदेश हमारा छिपा हुआ है। तो आइए वो वचन को हम पहले पढ़ लेते हैं। व्यवस्था विवरण और उसका 28वां अध्याय उसके 29वें वचन में इस प्रकार लिखा है। और जैसे अंधा अंधेरे में टटोलता है, वैसे ही तू दिन दोपहरी में टटोलता फिरेगा और तेरे काम काज सफल न होंगे, और तू सदैव केवल अंधेर सहता और लुटता ही रहेगा और तेरा कोई छुड़ाने वाला ना होगा। मेरे प्रियो, इस वचन में बताया गया है कि तू दिन दोपहरी में अंधों की तरह टटोलता रहेगा। तो अंधों का मतलब है कि अंधों को कुछ भी नहीं मिलता है। तो आप प्लीज थोड़ा मैक अपना बंद कर लें। ऑन यूट्यूब चल रहे हैं आप, अरविंद भाई, थैंक यू। तो आप, जब आपके जीवन पर कोई श्राप आता है तो क्या होता है कि आप जो है कोई भी योजना बनाएंगे, आपकी योजना सफल नहीं होगी। कोई भी योजना आपकी सफल नहीं होगी, वो नाकाम हो जाएगी। और आप कहेंगे कि मैंने ये योजना बनाई है, कोई भी काम की योजना कुछ भी बनाए आप, वो फेल होती चली जाएगी। और आप सोचेंगे कि मैंने तो ये मतलब की योजना बनाई थी पर ये फेल हो गई। आप कर्जे में डूबते चले जाएंगे। और कर्जे, कुछ ऐसे कर्जे मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आम कर्जे नहीं जैसे कि हमने लाख रुपए लिया या 2 लाख लिया, हमने 2 महीने बाद या 6 महीने बाद उतार दिया। कई कर्जे ऐसे होते हैं जो कि जीवन में श्राप बन के लग जाते हैं और वो उतरने का नाम नहीं लेते हैं, यानी पीढ़ियां पीढ़ियां उसके लिए भरती रहती हैं और उतरने का नाम ही नहीं लेते। पूरी उम्र गुजर जाती है पर वो कर्जे हटने का नाम नहीं लेते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार के श्रापों की वजह से ऐसा होता है। और आपके घरों में बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जो कि बीमारियां, एक बीमारी आती नहीं जाती नहीं, दूसरी और तैयार होती, दूसरी जाती नहीं, फिर तीसरी तैयार होती है, तीसरी नहीं आती। बहुत सारी बीमारियों का एक अड्डा आपके घर में बन जाता है और आपको समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये हमारे साथ में हो क्या रहा है। अब देखिए, ये तो मत कहना आज के समय में कि मसीहों पे मतलब कि कोई श्राप नाम की चीज नहीं होती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू में ढप लिया। तो ये बात सत्य है, प्रभु यीशु मसीह ने आपको अपने लहू में ढप लिया है। पर उसके आगे हम देखें कि क्यों हमारे ऊपर आखिर आ जाते हैं और किस प्रकार आ जाते हैं। तो आप डर जाएंगे और आप घबरा जाएंगे और आप अपने आप को ये महसूस करेंगे कि अब मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं रहा, मैं अब खत्म होने के कगार पर हूं, अब मेरा क्या होगा और क्या नहीं होगा आखिरकार। और इब्रानियों में कहें तो एक पागलपन जैसा आपके अंदर मतलब कि बर्ताव आ जाएगा कि आप पागलपन जैसा बर्ताव अपने अंदर करेंगे और आपका हृदय जो है वो मतलब कि कोई भी सीधी बात कहेगा आपको उल्टी ही लगेगी, क्योंकि आपकी बुद्धि जो है वो खत्म काम करना छोड़ देगी। आपकी बुद्धि काम करना छोड़ देगी। आपके जो जानवर होंगे वो आपकी आंखों के सामने मारे जाएंगे और अंधे हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। आपकी जिनके द्वारा जीविका चल रही है वो जीविका तक आपकी बंद हो जाएगी। इन सांपों के कारण ऐसा होता है, ऐसा होता है। आइए हम वचन पढ़ लेते हैं एक और। जकरिया 12 अध्याय और उसका 4वां वचन वहां लिखा है, यहोवा की ये वाणी है, उस समय मैं हर एक घोड़े को घबरा दूंगा और उसके सवार को घायल करूंगा, परंतु मैं यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि रखूंगा। जब मैं अन्य जातियों के सब घोड़ों को अंधा कर डालूंगा। तो आपके सामने, आपके आंखों के सामने ही आपकी जिसके द्वारा जीविका चल रही है वो जीविका तक बंद हो जाएगी। आपके जानवर मार दिए जाएंगे, आपके जानवर अंधे कर दिए जाएंगे। आप इतने ज्यादा घबरा जाएंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कि आखिरकार हम करें तो करें क्या, हमारे समझ में नहीं आ रहा। तो वो एक प्रकार का आपके ऊपर क्या होगा, श्राप लगा हुआ होगा। और जो श्राप तोड़ने के लिए आपके लिए एक सामर्थ्य लहू की जरूरत होगी। और श्राप आपके जीवन में आते क्यों उसको भी हम जान लें। इब्रानियों में बोला गया भेदना, भेदने का मतलब होता है छेदना। तो छेदना और परमेश्वर की निंदा करना या फिर उसकी आज्ञा का पालन ना करना। इसलिए जब आप परमेश्वर की निंदा करते हैं किसी ना किसी बात के कारण या फिर उसकी आज्ञा का आप पालन नहीं करते, तो आपके ऊपर जो श्राप आना चालू हो जाते हैं और आप अपने लिए हारा हुआ व्यक्ति मानेंगे, हारा हुआ जन समझेंगे कि अब मैं कुछ भी नहीं हूं और मैं टूट गया हूं या टूट गई हूं। तो वो एक प्रकार के आपके ऊपर श्राप होते हैं और श्राप होते हैं। यदि अगर आप श्राप के अधीन हैं, आपको लगे कि मैं श्राप के अधीन हो गया हूं, अब मतलब कि मुझे पता चल गया है
तो आप इस बात की चिंता ना करें। इन श्रापों से निपटने के लिए नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह जो श्रेष्ठ है सब में, उसके लहू के द्वारा, उसके नाम में हम श्रापों को तोड़ सकते हैं, क्योंकि मसीह होने के नाते हमारे लिए यह अधिकार दिए गए हैं कि हम यीशु मसीह के नाम से हम श्राप तोड़ सकते हैं। तो आइए हम वो वचन पढ़ लेते हैं जिनके आगे सारी बीमारियां, सारे श्राप जो है वो घुटने टेक जाते हैं। तो आपको उससे प्रार्थना करनी चाहिए, उसके लहू में आपको अपने आप को ढकना चाहिए, ताकि आपके ऊपर कोई भी श्राप कार्य ना करने पाए। तो आइए उन वचनों को भी हम पढ़ लेते हैं। फिलिपियों अध्याय 2 उनका 9-10 में लिखा है इस प्रकार कि इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया है, यीशु मसीह को, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, सब नामों में ऊंचा है। और 10वें पद में पढ़ते हैं कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकेंगे। तो जितनी बीमारियां, जितने श्राप हैं, सारी चीजें यीशु के नाम में घुटना टेक देंगे, और आप यीशु मसीह के नाम से अपने ऊपर से, अपने जीवन के ऊपर से, अपने घरों के ऊपर से आप श्राप तोड़ सकते हैं। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, श्राप जो होते हैं वो आपके लिए नीचे लेके जाते हैं, वो आपको डुबा देना चाहते हैं, पर जो परमेश्वर की आशीष आपके लिए, वो आपको ऊंचा उठाने की है, ना कि आपको गिरा देने की है। वो आपको ऊंचा उठाता है, परमेश्वर आपको हमेशा ऊंचा उठाता है, पर श्राप जब आपके जीवन में लगते हैं तो वो आपको नीचा ही करता चले जाएगा और आप नीचे ही होते चले जाएंगे। आइए उन वचनों को पढ़ लेते हैं जहां प्रभु ने हमारे लिए बहुत बड़ी एक आशीष दी है कि तू ऊंचा ही किया जाएगा। व्यवस्था उसका 28वां अध्याय 13वें वचन में इस प्रकार लिखा है कि यहोवा कहता है कि तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराऊंगा, तुझको पूंछ नहीं सिर ही ठहराऊंगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। तो परमेश्वर की आशीष आपके लिए यह है कि वो आपको ऊंचा उठाता है, और श्राप वो हैं जो आपको नीचे गिराते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले आप पहले श्राप पे ध्यान दीजिए जो पहले व्यक्ति पे आया था, और पहले स्वर्गदूत पे जो श्राप आया था वो था लूसीफर, जिसके ऊपर श्राप आया था, और वो श्राप के कारण जो था नीचे फेंक दिया गया था और नीचे गिरा दिया गया था। आइए उन वचनों को भी हम पढ़ लेते हैं ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परंतु लेन देन के बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया, शैतान पापी हो गया, और इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा, और हे छाने वाले करूब, मैंने तुझे आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच से नष्ट किया है। हिजकेल 28:16 में। तो यहाँ पर जो है जब तक शैतान जो था परमेश्वर की उपस्थिति में चलता रहा, प्रभु की आज्ञा मानता रहा, जबकि उसके नियम पे चलता रहा, जब तक वो प्रधान था, सब स्वर्गदूतों में ऊपर था, वो ऊंचा था वो, और मतलब कि सबकी शिकायत किया करता था, परमेश्वर सिंहासन सामने जाया करता था। और जब उसके मन में घमंड आया, जब उसके मन में मतलब पाप समाया, उपद्रव में भर गया, तब वो उस पे श्राप आ गया, और ऐसा श्राप आ गया कि वो ऊंचे में, जो ऊंचे पे बैठा हुआ था, आज वो नीचा गिरा दिया गया है। तो इसलिए श्राप जो है आपके लिए मतलब कि नीचे गिराते हैं, और परमेश्वर आशीष से आपको ऊंचाई उठाती चली जाएंगी, आपको सर बनाती चली जाएंगी। आपको समझना है कि हमें किस कार्य को करना है, प्रभु की आज्ञा को मानना है या दुनियावी चीजों को मानना है, संसार के ऑर्डर को मानना है। तो शैतान की तरह कहीं आप भी नीचे ना कर दिए जाएं, क्योंकि प्रभु आपको चाहता है ऊंचा उठाना, तो ऊंचे उठें आप। और एक पढ़ते हैं वचन में कि क्यों शैतान के ऊपर आखिर एक कारण और पढ़ते कि यीशु आए थे। हिजकेल 28:17 में लिखा है कि सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा था, और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई थी। मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया और राजाओं के सामने तुझे रखा कि वे तुझको देखें, और वो तुझको देख के समझ जाएं कि तू कैसा ऊंचा था और कैसे तू नीचे गिरा दिया गया है। तो राजाओं का ही क्यों यहाँ पर वर्णन किया गया है, क्योंकि राजाओं के अंदर अत्यंत घमंड होता है, अत्यंत वो अपने संपत्ति पे घमंड करते फूलते हैं। तो इसलिए ये उदाहरण राजाओं के लिए दिया गया यहाँ पर हिजकेल में, कि वो तुझे देखें और समझे कि जब तू अपनी सुंदरता के कारण, अपने वैभव के कारण फूल गया, तो परमेश्वर ने तेरे साथ में क्या किया कि तू नीचे फेंक दिया गया, और वो सुंदरता के कारण घमंडी हो गया, इसलिए वो श्रापित बन गया, और उसके ऊपर इतना भयंकर श्राप आ गया कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आइए उस वचन को भी हम पढ़ लेते हैं
तब आपको पता चलेगा कितना भयंकर उसके ऊपर श्राप आया था। उत्पत्ति अध्याय 3 और उसका 4था वचन में लिखा, तब यहोवा परमेश्वर सबसे कहा, तूने जो किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है, अधिक शापित है, और पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। ये श्राप जो मिला उसके लिए, ये भयानक श्राप है, उसके लिए मिट्टी चाटने का श्राप मिला है। और मेरे प्रियो, आपको जानकर हैरानी होगी कि वो कौन सी मिट्टी आज चाट रहा है वो, और कौन सी मिट्टी को वो चाट चाट के खत्म कर दे रहा है। वो मिट्टी कोई आम मिट्टी नहीं है, खेतों की मिट्टी नहीं है, आपकी घर की मिट्टी नहीं है, वो आपके कहीं और कहीं की जब मिट्टी नहीं है, वो केवल आप हैं। आप मिट्टी, मनुष्य को मिट्टी से परमेश्वर बनाया, आदम को लाल मिट्टी से बनाया, और वो शैतान जो है मनुष्य की मिट्टी को चाट रहा है वो, और चाट चाट के उसको तहस नहस कर दे रहा है, उसके ऊपर श्राप लेके आ रहा है, और वो पाप में गिरा रहा है, और लोग, मनुष्य जो श्रापित बन जा रहा है, वो नीचे की कैटेगरी में गिरते चले जा रहे हैं। और परमेश्वर को देख के इस बात का बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने मनुष्य के लिए आशीष ठहराई थी कि मनुष्य सब पे अधिकार रखे, सबसे ऊंचा किया जाए, और आज मनुष्य नीचे गिरते चले जा रहा है, नीचे गिरते चला जा रहा है, क्योंकि शैतान जो मिट्टी चाट रहा है, और वो मिट्टी मनुष्य है, और तरह तरह की बीमारियां लेके आ रहा है, और समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये हो क्या रहा है हमारे साथ में। तो मेरे प्रियो, आपको समझना होगा, इस बात के लिए आपको समझना है। हम एक वचन और पढ़ते हैं, याशाया 14 और 13 वचन और 14वां वचन। तू मन में कहता तो था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागढ़ से अधिक ऊंचा करूंगा, और उत्तर दिशा की छोर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। देखिए, यहाँ पर शैतान पे एक और कारण मिला यहाँ पर हमें देखने के लिए, याशाया में, कि शैतान जो था ऊंचा होना चाह रहा था, और सबसे पहले होना चाह रहा था, प्रभु से भी ऊंचा सिंहासन अपना बनाना चाह रहा था। इसके लिए उसके ऊपर एक श्राप आ गया, और उसने इस बात में विजय भी पा ली। मेरे प्रियो, उसने विजय पा ली, और वो ऊंचा भी हो गया, वो ऊंचा भी हो गया, वो ऊंचा भी हो गया, और वो इतना ऊंचा हो गया कि वो अनंत काल के दंड के लिए सबसे पहले उसे बुलाया जाएगा। ठीक है, और शापित लोगों में आपको याद हो, फिर से मैं कहता हूं, शापित लोगों में सबसे पहला व्यक्ति शैतान है। इतना ऊंचा हो गया वो, मैं आपको बताऊं, जो कल्पना उसने कही थी उसमें तो नहीं, पर श्राप के कारण वो इतना ऊंचा हो गया, गंधक की आग के लिए, आग जो उसका इंतजार कर रही है, और शापित लोगों में सबसे बड़ा शापित वो शैतान है, और गंधक की आग जो झील है वो उसका इंतजार कर रही है। उसके अनुयायी जो उसके पीछे चलने वाले लोग हैं, आज मनुष्य उसके पीछे वाले चलने वाले लोग हैं, जो उसकी इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, वो भी, उनके लिए भी आज गंधक की आग इंतजार कर रही है। आइए उस वचन को पढ़ लेते हैं, तब आपको समझ में पूरी तरह आ जाएगा। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय और उसका 10वां वचन लिखा है कि उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में, जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा, डाल दिया जाएगा, और वे रात दिन युगन युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे, युगन युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। तो वो ऊंचा तो किया गया था, उसने विजय तो पा ली थी, पर उसने किसके लिए? अनंत काल के दंड के लिए उसने विजय पाई थी। शापित में सबसे पहले वो विजयी हुआ है, सबसे पहले नंबर में शापित में वही शैतान आ जाता है। तो मेरे प्रियो, वो जिस प्रकार खुद शापित है, उसी प्रकार मनुष्य को भी शापित कर देता है। पर मेरे प्यारे भाई बहनों, आप बिल्कुल कतई न घबराएं, क्योंकि आपके मसीह में होने के नाते जो आपकी मंजिल है वो अनंत काल का आनंद है। आमीन। वो अनंत काल का आनंद है आपका, क्योंकि पहले से आप यीशु में हैं, और यीशु में आप जयवंत भी हुए हैं, यीशु में आप जयवंत हुए हैं। आइए हम वचन को पढ़ लेते हैं। रोमियो अध्याय 8:37 और 2 कुरिन्थियों 2:14 में इसी प्रकार लिखा है कि आप मसीह में जयवंत हुए हैं, जयवंत हुए मसीह में। ठीक है, तो श्राप के विषय में परमेश्वर की एक महान दासी हैं, जिनका नाम रेब्बे वेनिटा है, जिन्होंने कुछ बात हमें बोली है, और वो बातों को मैं, उनके शब्दों को यहां पढ़ना चाहूंगा, आपके सामने रखना चाहूंगा कि उन्होंने श्राप के विषय में आखिर क्या बोला है। तो उन्होंने कहा, कुछ लोग वरन मसीह भी ये समझते हैं कि उन्हें सर्वदा एड़ियां रगड़ रगड़ कर दूसरों की भीख पर सारा जीवन काटना पड़ेगा। वे कभी भी अपने पैरों पर खड़े नहीं
हो सकते और कोई भी पद या अधिकार नहीं पा सकते हैं। वे जीवन में कभी भी धनी नहीं बन पाएंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि वे सदा धूल में ही पड़े रहेंगे और उन्हें दूसरों की जूठन पर जीवन बिताना पड़ेगा। ये एक श्राप है। रेब्बे बेनिटे इस बात को कहती है, ये एक श्राप है जो मनुष्य के जीवन में कार्य करता है। और श्राप आपको हर किसी का सेवक बना देता है, बजाय इसके कि आप दूसरों के शासक और स्वामी बने, जो कि परमेश्वर की आपके लिए इच्छा थी। परमेश्वर की आपके लिए इच्छा थी। मैं स्क्रीन पे वचन दे दूंगा और आपको वहां पे देख लेना, आप पढ़ लेना। तो रेब्बे बेनिटा ने इस बात को कहा था कि इस प्रकार के अगर आपके अंदर ख्यालात है या इस प्रकार से आपका जीवन चल रहा है तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा श्राप पाया जा रहा है। तो इस श्राप को आप यीशु मसीह के लहू से तोड़ सकते हैं। यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से आप तोड़ सकते हैं और अपने आप को जीवन भर को उसके लहू में आप ढप सकते हैं। कुछ जगह जो होती है वो शापित होती है, जो जहां जाने से आप खुद शापित हो जाते हैं और वरन आपकी मृत्यु तक हो जाती है। आपके घर में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाएगी। वो जगहों को मैं आपको बताना चाहूंगा, उदाहरण के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा कि कैसे जगह शापित होती है। पहला हम देखते हैं, यरीहो एक शापित नगर हो गया था यहोशू के द्वारा। और दूसरा बाबुल एक ऐसी जगह थी जहां पर गर्भ गिरा करते थे। यानी कि यरीहो में जब कोई बसने जाता था तो वहां पर कोई लड़का या कोई जवान खत्म हो जाया करता था, वो शापित भूमि बन गई थी। और बाबुल एक ऐसी जगह थी जहां पर स्त्रियों का गर्भ जो हुआ करता था, गिर जाया करता था, वहां पर कोई संतान पैदा नहीं हुआ करती थी, क्योंकि वो जगह शापित थी। और तीसरी जगह जो है मैं आपको बताऊं मेरे प्रियो, जिसपे आप ध्यान नहीं देते अक्सर, वो जगह है कब्रिस्तानों में। कब्रिस्तानों में जो जगह पाई जाती है वो शापित जगह पाई जाती है, जहां पे शापित दुष्ट आत्माएं पाई जाती हैं। और आपका दुख देखकर, आपका रोना देखकर, उन्हें आपका खालीपन देखकर उन्हें जो होता है उस बात का वो मौका पाके आपके अंदर प्रवेश कर जाती हैं। वो आपके अंदर घर बनाना चाहती है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं को एक घर चाहिए होता है और वो आपका इस दुखीपन का फायदा उठाती हैं। कभी मैं आपको एक मसीह होने के नाते चेतावनी देता हूं, कभी अगर आप अगर कब्रिस्तानों में जाएं तो कब्रिस्तानों में जाएं तो जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें, उसके लहू में आप अपने आप को ढपें और अपने आप को पूरा ढक कर तब आप कब्रिस्तानों में प्रवेश करें, ताकि कोई श्रापित दुष्ट आत्मा आपके दुख का फायदा न उठा पाए। जैसे उदाहरण के तौर पर हम पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसके 1 वचन से लेकर 20 वचन तक कि एक जवान था जिसके अंदर दुष्ट आत्मा रहा करती थी और वो अपने आप को पत्थरों से घायल किया करता था, जंजीरों से जख्मी किया करता था, वो कब्रिस्तानों में रहा करता था। तो कब्रिस्तानों में बहुत सारी दुष्ट आत्माएं रहती हैं। तो मेरे प्रियो, अगर आप कभी कब्रिस्तानों मृतक में जाएं तो अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढांप कर जाएं, ताकि आपको कोई भी दुष्ट आत्मा आपके दुखी होने का मतलब कि मौके का फायदा वो ना उठा सके, क्योंकि दुष्ट आत्माओं को घर चाहिए होता है। एक वचन पढ़ते हैं हम, लूका 11:24 में बताया गया है कि जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों में विश्राम ढूंढती फिरती है और जब नहीं पाती तो कहती है मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी। तो दुष्ट आत्माओं को जो है एक घर चाहिए होता है और वो घर रहने के लिए वो ऐसे घर को देखते हैं जो घर जो सूखी भूमि की तरह होते हैं, जिनके अंदर मतलब कि बिल्कुल भी एक तरफा देखा जाए तो उनके अंदर बिल्कुल पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का जो सामर्थ होता है वो जब नहीं पाया जाता, जब वो प्रार्थनाओं में कमजोर होते हैं, जब वो वचनों में कमजोर होते हैं, वचन नहीं सुनते हैं, वो छोड़ो वचन सुनकर क्या करेंगे, हम प्रार्थना करके क्या करेंगे, जब वो देखते हैं खाली फुहारा, जब देखते हैं सूखा साकाया, तो दुष्ट आत्मा उसी घर में आके समा जाती है। वरन वो तो आती है वरन 7 आत्माएं और लेके आ जाती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, कुछ जगह भी ऐसी होती हैं जहां शापित जगह होती हैं, शापित दुष्ट आत्माएं होती हैं और वहां आप भी जाकर शापित बन जाते हैं। तो इसलिए मेरे प्रियो, आप शापित ना बने ऐसी जगह जाकर। आप अपने आप को जब भी ऐसी जगह जाएं तो आप अपने आप को यीशु के लहू में ढप कर जाएं, ताकि आप सुरक्षित रहें और आपके द्वारा आपके बच्चे और परिवार भी जो है सुरक्षित रहे यीशु मसीह के लहू में। इस प्रकार आप आगे को अपना कदम उठाएं और ये कहें कि हम प्रभु में सुरक्षित हैं, बिना प्रार्थना करें, बिना प्रभु के लहू में ढपे हम चले जाएं तो हम एक बहुत बड़ी भूल में हैं और हम बहुत बड़े धोखे में आ सकते हैं। तो मेरे प्रियो, आपको ये चेतावनी है कि आप बड़े सोच समझ के आगे को कदम रखा करें। जब भी आप घर से निकला करें, कहीं भी जाया करें नई जगह, तो वहां के लिए आप प्रार्थना जरूर अवश्य किया करें और प्रभु के लहू में अपने आप को ढांका
करें, प्रभु के लहू में आप ढांका करें। और इस बात की चेतावनी जो है पौलुस ने भी हमें नए नियम में दी है। और दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 11वें वचन में उसने कहा कि हम मसीहों पे शैतान का कोई दाब ना चल सके, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। तो क्यों आखिर वो पौलुस ने इस बात को बोला था कि हम मसीहों पे शैतान का दाब ना चल सके, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। तो मेरे प्रियो, मसीह लोग जो है शैतान की कोई भी चाल से अनजान नहीं है, इसलिए उसकी कोई भी चाल का आप फायदा उसको ना उठाने दें। आप जब तक वो आपके ऊपर चाल चले, आप प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा उस पर वार करें और शैतान को, उसकी चालों को नफकुनाबूस कर दें, यीशु मसीह के नाम में नाश कर दें, यीशु मसीह नाम में। और अपने आप को और अपने परिवार को, अपने घर को यीशु मसीह के लहू में आप सुरक्षित करें और यीशु मसीह के लहू की आप बाड़ा लगा के हमेशा रखें। इसलिए आपके लिए प्रार्थना करना बेहद जरूरी है, आपके लिए वचन सुनना और पढ़ना बेहद जरूरी है, ताकि आप सारी शापित वस्तुओं से आप बच सकें। पर आप घबराए नहीं, प्रभु यीशु मसीह के लहू में आप अब बिल्कुल पूरी तरीके से आप सुरक्षित हैं। तो आज से अपने आप के लिए प्रभु यीशु मसीह के लहू में ढाप दें और हर एक शापित वस्तु से आप बच जाएंगे। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।